मारुति 800 इस कार को कोई ना जानता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ज़माना था जब ये हर किसी के लिए सपना हुआ करती थी, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, हर कोई इस कार को खरीदना चाहता था। इस कार की पॉपुलैरिटी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि इसकी डिलीवरी लेने के लिए भी लोगों को 3 साल की वेटिंग करनी पड़ती थी। उस वक्त कार का मतलब ही मारुति 800 हुआ करता था और ये गाड़ी इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल गाड़ियों में से एक है। यही वो कार थी जो मिडिल क्लास लोगों के लिए पहली बार निखर के आई थी। और आज हम इसी मारुति 800 से लेके ऑल्टो 800 तक के सफ़र की बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मारुति 800 से ऑल्टो 800 तक के सफ़र को। इंडिया के आज़ाद होने के बाद भी इंडिया के अंदर कुछ ज़्यादा कार कंपनीज नहीं हुआ करती थी। अगर उस वक्त कोई कार खरीदने जाता तो उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हुआ करती थी। उस वक्त हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर, फिएट की पद्मिनी और महिंद्रा की जीप आती थी। ऐसी ही गाड़ियाँ लोगों को देखने को मिलती थी। वो कारें भी बहुत ही ज़्यादा महंगी होती थी, तो उस वक्त गरीब और मिडिल क्लास लोग तो कार खरीद ही नहीं सकते थे। उस वक्त कार एक लग्जरी थी। जो लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर या फिर बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते थे वही कार खरीद पाते थे। और इंडियन कार मार्केट को ऊपर आने के लिए एक ऐसी कार की ज़रूरत थी जो कि अफोर्डेबल हो और मिडिल क्लास फैमिलीज भी उस कार को खरीद सके। और इसी वजह से उस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट ने मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना की थी 24 फरवरी 1981 के दिन। लेकिन मार्केट को ऊपर लाने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं था। अकेली मारुति के लिए ये सब कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और मारुति को ना ही कोई एक्सपीरियंस था कार बनाने का, साथ ही साथ उनको ना ही कुछ पता था कि गाड़ियाँ कैसे बनाएंगे, कि कैसे स्ट्रेटेजी रखेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, वो उनको कुछ नहीं पता। और इसी वजह से उस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनीज को ऑफर किया कि वो मारुति के साथ, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसके साथ मिल के इंडिया के अंदर कार बनाया करे और बेचा करे। मारुति को एक पार्टनर की ज़रूरत है जो कि इंडिया के अंदर उनका साथ दे सके। उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को ऑफ़र किया, वॉक्सवैगन, निसान, सुजुकी जैसी बहुत सारी कंपनीज को उन्होंने ऑफ़र किया और उसमें से फाइनली सुजुकी को डन किया गया। सुजुकी ने सभी की सभी शर्तें मानी और फिर कंपनी बन गई मारुति सुजुकी 1982 में। 1982 में मारुति सुजुकी तो बन गई, लेकिन उसके बाद उनके पहले प्रोडक्ट की तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी और ये पहला प्रोडक्ट था मारुति 800। 18 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद 14 दिसंबर 1983 के दिन कंपनी ने मारुति 800 को इंट्रोड्यूस किया था। मारुति 800 एक अफोर्डेबल कार थी जो कि उस वक्त लॉन्च की गई थी। इस कार का प्राइस उस वक्त करीबन 48,000 रुपये का था। ये कार कम्प्लीटली बेस्ड थी सुजुकी फ्रंटी पे। इस कार के अंदर 800 सीसी का इंजन मिला करता था जो कि 37 bhp की पावर, 59 Nm का टॉर्क जनरेट किया करता था। ये कार दिखने में बहुत ही ज़्यादा छोटी और वज़न में बहुत ही ज़्यादा हल्की थी। इस कार का वजन करीबन 650 किलोग्राम का था। जब ये कार लॉन्च हुई थी तो सभी के लिए ये कार एक सपना बन चुकी थी। उस वक्त हर कोई इस गाड़ी को खरीदना चाहता था और इसी वजह से इस कार के ऊपर 3 साल की वेटिंग भी होती थी। यही वो कार थी जो कि मिडिल क्लास लोग उस वक्त खरीद पाते, क्योंकि उस वक्त की बाकी कारें जैसे फिएट पद्मिनी और हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती थी। तो आखिर में लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था जो था मारुति 800। इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिएट पद्मिनी और एम्बेसडर बहुत ही ज़्यादा महंगी कारें थी और उनके मुकाबले 800 बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल थी और इसी वजह से बहुत से लोगों की पहली कार मारुति 800 ही रही थी। और आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनकी पहली कार मारुति 800 ही रही होगी। इंडिया में सक्सेस होने के बाद इस कार को कंपनी ने बाहर एक्सपोर्ट करके बेचने की भी सोची और इसको दूसरे देशों के अंदर भी लॉन्च किया गया था। अलग अलग देशों में इस कार के अलग अलग नाम भी थे। कुछ जगह पे इसे सुजुकी मैरन कहा जाता, कुछ जगह पे 800, कुछ जगह पे सुजुकी फ्रंटी, तो कुछ जगह पे सुजुकी मारुति भी इसको कहा जाता था। 1986 में मारुति ने इस कार की नेक्स्ट जनरेशन को निकाला था, जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करने में आए थे। इस कार को थोड़ा और ज़्यादा मॉडर्न बनाने की कोशिश की गई थी। इसके अंदर थोड़े और फीचर्स डाले गए थे और इसको थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की थी मारुति ने। और उसके बाद 1997 में इसको एक और अपडेट दिया गया था, जिसके अंदर और भी ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की गई। अपने लॉन्च से लेकर 2004 तक ये कार इंडिया की बेस्ट सेलिंग हैचबैक कार बनी रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे इस कार की डिमांड धीरे धीरे घटने लगी थी। आप कितना भी क्यों ना कर ले, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ की डिमांड घटने लगी जाती है। वैसा भी मारुति 800 के साथ हुआ था। मारुति 800 की डिमांड पहले तो बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे घटना शुरू हो चुकी थी। अप्रैल 2010 में इस कार की सेल्स में 3.7% का डिक्लाइन देखने को मिला था। ये कार नए ज़माने के हिसाब से अब नहीं बैठ रही थी। लोग इसको खरीदने के बजाय दूसरी कार्स की तरफ जाना प्रेफर करा करते थे और अब धीरे धीरे इस कार की सेल्स गिरना शुरू हो चुकी थी और इस हद तक गिरने लगी थी कि अब कंपनी को इसको बंद करने की नौबत आ चुकी थी। और फिर 18 जनवरी 2014 के दिन इस कार का लास्ट यूनिट बनाया गया और फिर 2014 से इस कार को बंद कर दिया गया। आज तक दुनिया के अंदर 2.87 बिलियन मारुति 800 को बनाया और बेचा गया है
और उसमें से 2.66 बिलियन यूनिट तो सिर्फ इंडिया के अंदर ही बिकी है। तो इसके ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी डिमांड इस कार की इंडिया के अंदर थी उतनी बाहर के देशों में नहीं थी। डिमांड तो थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी इंडिया के अंदर थी। अब आप सोचेंगे कि एक ऐसी कार जो कि इतनी पॉपुलर थी, हर कोई इसके लिए वेट करता था, 3-3 साल की वेटिंग जिसके ऊपर रहती थी, इस कार को बंद क्यों कर दिया गया और कंपनी ने इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया। मारुति 800 को बंद करने के पीछे तो बहुत सारे कारण हैं। चलिए उन कारणों को भी देख लेते हैं। देखिए, मारुति ने साल 2000 के अंदर ही अपनी ऑल्टो को लॉन्च कर दिया था। मारुति ऑल्टो एक ऐसी कार थी जो कि मारुति 800 से ज़्यादा बड़ी थी, इसके अंदर ज़्यादा फीचर्स मिला करते थे और साथ ही साथ ये लुक वाइज भी थोड़ी मॉडर्न दिखती थी। तो उस वक्त लोग मारुति 800 की बजाय ऑल्टो को लेना ही ज़्यादा प्रेफर किया करते थे। इसी वजह से मारुति 800 की भी डिमांड थोड़ी थोड़ी तो घटने लगी गई थी। साथ ही साथ एक और रीज़न था कि अब मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कारें आ चुकी थी और मारुति 800 आज भी वही के वही पुराने लुक्स के साथ आती थी, जो कि लोग अब धीरे धीरे पसंद करना छोड़ चुके थे। कंपटीशन के अंदर नई नई और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही थी, जबकि मारुति 800 एक पुरानी कार बनी रही थी। साथ ही साथ कंपनी को भी इससे फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि BS4 नॉर्म्स आने वाले थे और अगर BS4 नॉर्म्स के लिए इस कार को अपडेट किया जाता तो ये कार बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती और कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद ना रहती। तो कंपनी ने ये सोचा कि इस कार को बंद ही क्यों ना कर दिया जाए और फिर 2014 के दिन इस कार को बंद कर दिया गया। अब मारुति ने 800 को तो डिसकंटिन्यू कर दिया था, लेकिन उनकी ऑल्टो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बिक रही थी। मारुति ऑल्टो एक ऐसी कार थी जिसने मारुति 800 को रिप्लेस किया था। उसके बाद 2012 के अंदर ऑल्टो की भी नेक्स्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर और अच्छे चेंजेस कर दिए गए और इस कार का नाम भी बदल दिया गया। इस कार का नाम ऑल्टो से ऑल्टो 800 हो चुका था। ये कार भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, कम बजट के अंदर आती थी। अगर किसी का बजट 4 से 5 लाख रुपए का होता तो उसकी सबसे पहली पसंद ऑल्टो 800 ही हुआ करती है। ये कार भी मारुति सुजुकी के लिए एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित हुई थी। बहुत से सालों तक ये कार इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार बनी रही है। मारुति ने ऑल्टो 800 के बाद ऑल्टो K10 को भी इंट्रोड्यूस किया था। इन दोनों ही कारों के अंदर सिर्फ इंजन का ही फर्क था। जिसे बड़ा इंजन चाहिए था वो मारुति 800 की बजाय ऑल्टो K10 ले लेता और जिसे कम पावर वाला इंजन चलता वो मारुति 800 ही ले लिया करता और इसी वजह से इनकी सेल्स के अंदर भी बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिला था। फिर 2022 के अंदर नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो 800 को ऑल्टो K10 के नाम से लॉन्च किया जाता है। इस कार के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस किए गए, इसके लुक्स पूरी तरीके से बदल दिए गए, इसके अंदर नए नए फीचर्स ऐड कर दिए गए। साथ ही साथ सेफ्टी के अंदर भी इस कार ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस किया था। इस कार ने ग्लोबल एनकैप के अंदर 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग की हुई है, जो कि कम तो है लेकिन मारुति की दूसरी कार से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जबकि मारुति की ही कारें वैगनआर और एस्प्रेसो ने 0 या फिर 1 स्टार की ही रेटिंग की हुई है। उनके मुकाबले तो ऑल्टो K10 की जो सेफ्टी रेटिंग है वो अच्छी ही है। लेकिन अब एक और बुरी चीज़ हो चुकी थी, जो था मारुति ऑल्टो 800 को बंद करना। कंपनी ने ऑल्टो 800 को बंद कर दिया है 1 अप्रैल 2023 से, यानी कि अब ऑल्टो 800 बनना ही बंद हो चुकी है। अगर आप अब गाड़ी खरीदने जाएंगे ऑल्टो तो आपको ऑल्टो K10 ही मिला करेंगी। ऑल्टो 800 अब बंद हो चुकी है। सबसे पहला सवाल कि भाई ऑल्टो 800 को बंद क्यों किया गया। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि ऑल्टो K10 का आना। ऑल्टो K10 बहुत अच्छा ऑप्शन बन चुकी थी लोगों के लिए जो लोग नई और अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं। इसकी साइज़ ऑल्टो 800 से तो बड़ी थी ही, साथ ही साथ इसके अंदर फीचर्स भी उससे ज़्यादा ही मिला करते थे। तो लोग ऑल्टो 800 को ना खरीद कर ऑल्टो K10 की तरफ जाना ज़्यादा पसंद किया करते थे। साथ ही साथ अब BS6 का फेज़ 2 आने वाला था और अगर इसके लिए इस कार को अपडेट किया जाता तो ये कार बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती और इस वजह से कंपनी को भी ज़्यादा फ़ायदा ना होता। तो इसी वजह से कंपनी ने इस कार को बंद करने का फैसला ले लिया। अब ऑल्टो 800 तो चली जा चुकी है, लेकिन ऑल्टो K10 अभी भी है। मारुति ने पहले से ही बहुत अच्छी कारों को कम बजट के अंदर लॉन्च करके बड़े बड़े धमाके किए हुए हैं। उन्होंने 800 को लॉन्च किया जो कि एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित हुई थी। उसके बाद उन्होंने ऑल्टो को लॉन्च किया, वो भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकला था। फिर उन्होंने ऑल्टो 800 को निकाला, वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। और आज 2023 के अंदर ऑल्टो K10 भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पहली कार या तो मारुति 800 या फिर ऑल्टो 800 रही होगी। वैसे आप बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि आपकी पहली कार कौन सी थी और ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यही थी मारुति 800 से लेके ऑल्टो K10 तक की कहानी। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका थैंक यू।